सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, मंडे से फ्राइडे तक अपना एक मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जिसमें टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, शाबाश, एक बार क्लास को कर देंगे शेयर, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेरी गुड। क्वेश्चन कर रहे थे हम, कुछ एक क्वेश्चन लिखेंगे, इससे डिस्कस करना चाहूँगा मैं यहाँ कुछ बातें। क्वेश्चन लिखे और सोल्व करने की कोशिश करें। बहुत अच्छे। A shopkeeper sold by 2 by 3 articles. A shopkeeper sold 2 by 3 articles at the profit of 30-30%. A shopkeeper sold 2 by 3 articles at the profit of 30-30%, and 1 by 4 articles at the profit of 16%. A shopkeeper sold 2 by 3 articles at the profit of 30%, 1 by 4 articles at the profit of 16%, remaining articles at the profit of 12%. Remaining articles at the profit of 12%. फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन। इसका सेकंड क्वेश्चन, इफ द टोटल प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजैक्शन is rupees 750. If the total profit on whole transaction is rupees 750, find the cost price of all articles. Find the cost price of all articles, आपको ये बताना है। ठीक है, क्या बोला है भाई क्वेश्चन में, उसको समझेंगे और फिर आंसर करने की कोशिश करेंगे कि एक दुकानदार है जो 2 by 3 आर्टिकल्स को खरीदता बेचता है, 2 by 3 आर्टिकल्स को सेल करता है आपके 30-30% पर, 30% पर उसको बेचता है। ठीक है, फिर बोलता है आगे कि भी 1 by 4 आर्टिकल्स को आपके 16% के प्रॉफिट पर बेचता है। रिमेनिंग जो आर्टिकल है आपके, उसको रिमेनिंग आर्टिकल सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 12% और 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो इसने बोला है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजैक्शन, कि आपका टोटल प्रॉफिट जो था उस पर क्या फायदा हुआ। तो देखते हैं, हमने ये बात सीखी थी लास्ट क्लास में कि भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या इसका क्या करें, पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेना तो पड़ेगा ही। ठीक है, एलसीएम तो जरूरी है। तो हमने एलसीएम से सोल्व किया तो आपका 12 आया, 8, ठीक है, और 3, 11/12। मतलब 11/12 तो यूज कर चुका है, अब जो बचे हैं उसके पास, भाई के पास है, वो आपका 1/12 आर्टिकल रिमेनिंग है, जिसको वो 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको। 2 by 3 मल्टीप्लाई 30-30 प्लस 1 by 4 मल्टीप्लाई 16% प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 12%। ठीक है, 10, 4 4 जा 16, 12 1 जा 12। हमने देखा 2 0 20 प्लस 4 प्लस 1, आपका 2 5 25%, 25% आपका आंसर आपके सामने तैयार। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले। ठीक है, वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ये आपका था, ये क्या था गाइस, कि भी जब आपको सिर्फ क्या दे रखा हो, प्रॉफिट दे रखा हो। ठीक है, कि भाई साहब ने 2 by 3 आर्टिकल्स को भी प्रॉफिट पे बेचता है, 1 by 4 आर्टिकल को भी और 1/12 आर्टिकल को भी, ऐसा करता है। तो ऐसा करें, क्या देखने को मिलता है कई बार कि भी आपको भाई साहब क्या करेगा, लॉस में बोल देगा, कि भी कोई एक आर्टिकल लॉस में बोल देगा, या ऐसा बोल देगा कि भी आपका ये नहीं बताएगा। ठीक है, सिर्फ ये बोल देगा कि भी उसको ऑन होल ट्रांजैक्शन पर कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, रिमेनिंग आर्टिकल्स को कुछ पर बेचता है और उसको होल ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे बोल देगा कि भी उसको होल ट्रांजैक्शन पर भाई साहब को 25% का प्रॉफिट होता है, तो आपको बताना है कि भी कितना उसको रिमेनिंग आर्टिकल में प्रॉफिट हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन बोलता है तो हम देखेंगे कि भाई टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखा 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 24 प्लस तो आपका 300 हुआ। ठीक है,
300 हुआ है, तो 300 आपका टोटल आना है और आ कितना चुका है ये देखेंगे हम, ठीक है। इससे क्या देखेंगे कि भी अपना कितना आ चुका है, ठीक है। ये 12 में से 2/3 आर्टिकल्स ये आपके हैं, 12 में से क्या है 2/3 आर्टिकल्स आपके ये है, ठीक है। 2/3 आर्टिकल्स तो क्या हो जाएगा 2/3 आर्टिकल्स मल्टीप्लाई 12, कितने आर्टिकल्स थे पता चला अपने को, ये 8 आर्टिकल्स इधर थे। इसमें पता चला 1/4 मल्टीप्लाई 12, इसमें पता चला कि ये कितने आर्टिकल्स थे, तो हमारे को पता चला 3 आर्टिकल्स थे, ठीक है। और जो बच गए 8 और 3 11, और जो रिमेनिंग हो 1 आर्टिकल, मतलब अपने से एक आर्टिकल का इसने पूछा कि भी क्या आपका जो इसको बेचेगा कि भी आपका होल्ड ट्रांजेक्शन 25%, अपने को पता इसको बेच दिया है किस पे 30 पे, इसका मतलब 240 रुपीज वो ले चुका है, ठीक है। आगे बात करें 3 आर्टिकल्स को और सेल किया उसने किस प्राइस पे, तो आपने बोला 16%, तो आपका कितना हो गया 64, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ, हमने देखा कि भी इन दोनों को ऐड किया तो आपका ये 340 चला गया, ठीक है। 3 8 जा सॉरी 16 3 जा है, ठीक है 48 से करेंगे इसको, तो आपने देखा 288, कितना आया 288, परंतु उसने बताया कि भाई साहब ने तो 300 रुपीज लिए हैं, परंतु यहाँ कितना आ रहा है आपका, आपने देखा यहाँ आपका 288, इसका मीनिंग जो बच गया 300 में से 288 को माइनस करके जो बच गया वो भाई साहब क्या करें इस एक आर्टिकल को उस प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो आपका कितना आया आंसर, आपका आंसर आया 12%, ठीक है। कितना परसेंट आया 12% के प्रॉफिट पर एक आर्टिकल को बेचते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपने समझाइए और एक इस टाइप का आप क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे सोल्व। एक आएगा लॉस का, ठीक है, ये तो मैंने बताया इसका। एक आता है लॉस का, लॉस वाला और बता देता हूँ कि लॉस का किस टाइप से होता है। जैसे वो अपने को बोल देगा कि भाई आपका ये आर्टिकल दे रखे थे कि भाई इसको इस पे इसको इसके, और ये बोल देगा कि भाई आपका जो ये आर्टिकल है इसको लॉस पर बेचता है। क्या बोल देगा कि 2/3 आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 30% 1/4 आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 16% एंड रिमेनिंग आर्टिकल्स एट द लॉस ऑफ 12%, और रिमेनिंग आर्टिकल को लॉस पर बेचता है, वो भी कितने परसेंट पर 12% पर। तो बोल दिया फाइंड द होल ट्रांजेक्शन, फाइंड द प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजेक्शन, ठीक है, कितने का फायदा हुआ। तो हम उसी तरीके से करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई, ये प्रॉफिट वाले प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई 30 प्लस आपका 1/4 मल्टीप्लाई 16 माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे माइनस गाइज, क्योंकि अपने को पता है ये लॉस की बात कर रहा है। 1/12 माइनस 1/12 मल्टीप्लाई 12, इसका मीनिंग ये माइनस का 1 होगा। 4 4 जा 16, 3 10 जा, ठीक है। हमने देखा यहाँ 20 आए, ठीक है, 20 + 24 हुआ है 24%, माइनस का 1 है तो आपका 23% ऑन होल ट्रांजेक्शन आपका प्रॉफिट होगा। तो ये बात सभी को समझ में, लॉस में बोल देगा तो माइनस कर देंगे, और आपका यदि सभी प्रॉफिट में है तो हम उसको प्लस कर देंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्यारी सी बात समझ में आई होगी। अब एक क्वेश्चन लिखें और सोल्व करके दिखाएं, जल्दी जल्दी से सोल्व करेंगे क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चन समझ चुके हैं। हाँ, उसका सेकंड पार्ट था कि इफ द टोटल प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजैक्शन इज 750 रुपीज। सेकंड पार्ट हमने किया नहीं, अभी डिस्कस कर देता हूं मैं आपसे। देखो अपने को होल ट्रांजैक्शन पर जो प्रॉफिट हुआ है 25% का हुआ है, जो भाई साहब ने किसके इक्वल बताया 750 के इक्वल बताया, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है 100% होगा, तो हम लिख देंगे 750 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 100, 25 4 जा, ठीक है, फिर कर देंगे 4 0 0 4 5 जा 20 4 7 जा, ठीक है 28, आपका 3000 रुपीज। 3000 रुपीज सभी आर्टिकल्स का क्या था आपका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी कोई बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, बहुत अच्छे, वेरी गुड। A shopkeeper sold 1/4 articles at the profit of 20%. A shopkeeper sold 1/4 article at the profit of 20%, 2/3 articles at the profit of 21%, and the rest article at the loss of 12%. क्या बोला क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे। A shopkeeper sold 1/4 articles at the profit of 20%, 2/3 articles at the profit of 21%,
21% and remaining articles at the loss of 12%. Remaining articles at the loss of 12%. Find the, आगे बोलता है if he get profit of rupees 720, if he get profit of rupees 720, sorry, if he get a profit of rupees 720 on the whole transaction, find the cost price of all the articles. Find the cost price of all the articles. तो आपको क्या करना है, सभी आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बताना है गाइस। शाबाश, अभी जल्दी से करेंगे क्योंकि हमने इसी टाइप का अभी मैंने आपको बताया कि भी किस टाइप से ये क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, सोल्व करें। इसने क्या बोला भाई कि 1/4 आर्टिकल्स आपके सेल करता है 20% के प्रॉफिट पर, लिख देता हूं मैं पी। आपके 2/3 आर्टिकल्स को फिर से सेल करता है किस पर, प्रॉफिट पर, और कितने पर, 21% के प्रॉफिट पर। रिमेनिंग आर्टिकल जो है उसको भाई साहब आपके 12% के लॉस पर बेचता है। किस पर बेचता है, 12% लॉस पर बेचता है। ऐसा करने से भाई साहब को 720 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है फाइंड द लॉस। ठीक है, तो आपको लॉस बताना है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, मेरे को लगता है सोल्व करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं सोल्व करवा देता हूँ। कोई दोस्त जिसका ध्यान नहीं था वो अब ध्यान दे। ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई 2020। अब किसी के दिमाग में ये बात की 1/4 और 20 क्यों लिख रहे हैं, देखो आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेके पहले तो इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये 1/12 आएगा। ठीक है, तो इसने बोला यदि 4 इक्वल टू में 1/4 लिख रखा है, 1/4 मल्टीप्लाई 20%। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई आपका 21% प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 12%। इसको माइनस का साइन लगाएं। क्यों माइनस का साइन, क्यों, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं गाइस, लॉस कर रहे हैं, नुकसान उसने कर दिया है। ठीक, हमने देखा 5, इधर देखा 7। ठीक है, कितना हुआ, 5 1 जा 5, इधर से हुआ 14। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 1 किया तो आपका कितना होगा 18%। 18% का भाई साहब को प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत की 18% का प्रॉफिट कैसे हुआ, बिल्कुल नहीं। इसने बोला 18% इक्वल टू में 720, 18% इक्वल टू में 720, क्योंकि उसने बोला है कि भी उसको कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 720 का। तो 100%, 100% आपका कितना होगा, 720 बाई 18 मल्टीप्लाई आपका 100, 8 4 जा 18 4 जा, ठीक, 4000 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स इज रुपीज 4000 आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को एक प्यारी सी बात समझ में आएगी। अब आपको एक और टाइप बताया था मैंने किस टाइप से होगा, उस टाइप वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएं। शाबाश। ए शॉपकीपर सोल्ड 1/5 आर्टिकल्स, ए शॉपकीपर सोल्ड 1/5 आर्टिकल्स एट द प्रॉफिट ऑफ 2525%। ए शॉपकीपर सोल्ड 1/5 articles at the profit of 2525%. A shopkeeper sold 1/5 articles at the profit of 2525%. 1/10 articles at the profit of 4040%. ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। शॉपकीपर सोल्ड 1/5 आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%, 1/10 articles at the profit of 4040%. At what percent profit should he sell the remaining articles? At what percent profit should he sell the remaining articles to get profit of 3030%? To get a profit of 3030% on the whole transaction. To get profit of 3030% on whole transaction. कि भाई साहब को whole transaction पर कितने का प्रॉफिट हो, 3030% का प्रॉफिट हो। ठीक है, इस टाइप से आपको बताना है। जल्दी से जवाब दें क्योंकि अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन समझा था दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे सभी दोस्त महान दोस्त। ठीक है, क्या बोलता है कि आपके 1/5 आर्टिकल्स को भाई साहब 1/5 आर्टिकल को 2525% के प्रॉफिट पर बेच देता है, और आपके 1/10 आर्टिकल को भाई साहब आपके 40% के प्रॉफिट पर बेच देता है। जो बच गया उसको पता नहीं किस प्रॉफिट पर बेचता है,
परंतु टोटल को भाई साहब ने बताया कि भी टोटल जो है उस पर भाई साहब 30% का प्रॉफिट लेते हैं। टोटल पर 30% का प्रॉफिट लेते हैं। तो इसने पूछा कि भी इस जो लास्ट था ये रिमेनिंग था, इस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट लेंगे, ये बात आपको बताएं। पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम लिया कितना हो गया 10, 2 + 1, इसका मतलब 3/10 भाई साहब क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। बिल्कुल बचा हुआ क्या है 7/10, 7/10 बचा हुआ है। ठीक है, इस पर प्रॉफिट कमाएंगे। टोटल इसका मीनिंग कितने हैं आर्टिकल जो नीचे लिखे होते हैं वो आपके 100% होते हैं, तो इसका मीनिंग 10 आपके टोटल है। एक पर 330 का टोटल पर मतलब 300 रुपीज। ठीक है, 300 का बोल देंगे 300 का। एक पर 1/5 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे तो आपका आ गया कितना, कितना आ गया 5%। ठीक है, 5 हो गया। दूसरे को 1/10 मल्टीप्लाई 40 कितने का आ गया आपका, तो आपने देखा ये आपका आ गया 4%। टोटल यहाँ तो 300 दे रखा, अभी तक आया 4 ही है। ठीक है, परंतु हमने देखा ये टोटल का है, किसका है ये आपका टोटल का है। क्या इस टाइप से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं करेंगे इस टाइप से, क्योंकि हमने क्या निकाला है, एक का निकाला है। किसका निकाल लिया, एक का ये, एक का ये। अब देखो इसको यदि इस टाइप से करते हो तो कैसे करना पड़ेगा, एक प्रोसेस मतलब आपके लिए एक स्टेप बढ़ जाएगा। कैसे, ये 5 है, आपने 1/5 को 10 से किया तो आपका 2 आया था, अब इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका 10% होगा। ठीक है, इसमें आपका 1/10 था, 1 से ही रहेगा तो आपका ये 4% होगा। ठीक है, ये हो गया। इस टाइप से करें एक तो, इस टाइप से लेंदी पड़ता है। ठीक है, और जो 7/10 बच गया, कितना बच गया 7/10 को डैश प्रॉफिट पर करेगा तो भाई साहब को कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा। अब टोटल कितने थे 10 थे, और भाई साहब ने के पास कितने बचे हुए हैं 7। ठीक है, 7 पर कुछ लेगा, तो इस टाइप से करेंगे तो 300 में से क्या कर देंगे हम, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल का ये 30 था ना, 30 था ना ये टोटल। तो हमने देखा 5 इधर यूज किए और 4 इधर यूज किए, इसके अकॉर्डिंग करते हैं आपके पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो 5 इधर यूज किए, 4 इधर, तो आपने देखा 9 को यूज कर चुका है, कितने बचे हुए आपके 21 बचे हुए। 7 3 × 21 P = में 30%। इसका मतलब इस पर आपका भाई साहब 30% का प्रॉफिट लेगा। ठीक है, पर मेरे को लगता है ये बात समझ में नहीं आई होगी कुछ दोस्तों की। क्यों नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी था, अलग टाइप का था। ठीक, हमने इस तरीके से समझा था अभी तक कि भाई देखो 1/5 मल्टीप्लाई 25, हमारे को सिर्फ ये पता था ऐसे निकालते हैं, 5 आ गया। ठीक है, 1/10 मल्टीप्लाई 4 ठीक है, आपका 4 आ गया। उधर कितना दिया हुआ है, टोटल 30 दिया हुआ है। ठीक है, भाई साहब ने 9 का यूज कर चुके हैं। ठीक है, 9 का यूज कर चुके हैं, टोटल 30 दिया हुआ है, माइनस कर देंगे कितना आ गया 21 को सामने लिख देंगे कि भी इतने बचे हुए हैं अपने पास 7/10 मल्टीप्लाई, तो आपका P = 30% का आंसर होगा। इस टाइप से करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ए शॉपकीपर सोल्ड वन टेबल for rupees 400. A shopkeeper sold one table for rupees 400. He get profit of 2525%. He get profit of 2525%. A shopkeeper sold one table for rupees 400. He get profit of 2525%. If he sold the other tables, loss of 10%. If he sold the other table, loss of 10%, then he makes no profit, no loss. Then he makes no profit, no loss. Find the cost price of second articles. या find the cost price of second table. आपको second table का cost price बताना है, क्या रहा होगा। ठीक है, इसने क्या बोला कि भी आपका एक टेबल खरीदते हैं भाई साहब और उसको बेच देते हैं। ठीक, भाई साहब उस टेबल को 400 रुपये में बेचते हैं। कितने रुपीज में, 400 रुपीज में सेल करते हैं। ऐसा करने से 400 रुपये में बेचने से भाई साहब को 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक, इसने बोला कि भी 25% का प्रॉफिट होता है, तो हम 25% का प्रॉफिट देख लेंगे उसको फ्रैक्शन में कितने का हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ यदि वो 4 रुपये की मतलब 4 की टेबल है तो भाई साहब उसको 5 में बेच रहे हैं। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो। ठीक है, 4 की टेबल को 5 में बेच रहे, और इसने बोला है कि ये 5 नहीं, ये आपका 400 रुपये है। ठीक है, इसका मीनिंग
आपका कितना हुआ 80, ठीक है। इधर किया तो आपका कितना होगा 8 4 320। इसका मीनिंग इस फर्स्ट जो आर्टिकल था, फर्स्ट टेबल थी, उसका प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था 320 था, 320 था, ठीक। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी, ठीक। इसने बोला है कि भी इसका 25% और भाई साहब इसको 10% के लॉस पर बेचते हैं। ये तो फर्स्ट आर्टिकल का था। सेकेंड आर्टिकल को भाई साहब यदि 10% के लॉस पर बेचते हैं, इसका मतलब 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचें तो 10% का लॉस, तो भी भाई साहब को सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, इस टाइप से होता है। 10 रुपए की चीज को भाई साहब ने कितने रुपए में बेच दिया है 9 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया है 9 रुपए में बेच दिया है, ठीक है। 9 रुपए में बेच दिया और कोई फायदा नहीं कोई नुकसान। इसका मीनिंग क्या है, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या होगा, क्या होगा दोनों का सेलिंग प्राइस 10% के उस पर बोला है ना कि भी हाँ 10% के लॉस पर भाई साहब उसको बेचते हैं, ठीक। तो अब अपने को पता है कि भी यहां देखो 8080 भाई साहब ने कितने रुपीज का प्रॉफिट कमाया है 80 रुपए का। कितने रुपए का फायदा कमाया है 80 रुपए। यदि उसको यहाँ 80 रुपए का नुकसान हो रहा हो तो क्या वो सेम होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस। अब आप 80 रुपीज का प्रॉफिट लेते हैं और सेकंड आर्टिकल पर आप 80 रुपीज लॉस कर देते हैं, तो इसका मीनिंग आपको कोई प्रॉफिट होगा बिल्कुल नहीं, और कोई लॉस बिल्कुल नहीं, वो तो होना ही नहीं, ठीक। तो इसका मीनिंग ये हुआ ये 10 से 9 जो हो रहा है आपका, जो 1 का ये डिफरेंस है 80 के इक्वल है। अब किसी के माइंड में ये बात की भी 1 का जो आपका डिफरेंस हो 80 के इक्वल क्यों, क्योंकि इसने बोला कि इसका प्रॉफिट और इसका लॉस इक्वल है। इसका मीनिंग ये हुआ ये 10 से 9 जा रहा है जो ये भाई साहब लॉस ले रहे हैं, ये आपका इक्वल है बिल्कुल। तो हमने देखा 1 इक्वल टू में 80, तो आपका 720 हुआ। कॉस्ट प्राइस पूछा है उसने तो आपका 800 हुआ, 800 रुपये आपका क्या हुआ कॉस्ट प्राइस हुआ। सभी को बात समझ में आ रही, कॉस्ट प्राइस कितना हो 800 रुपये, 800 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है। ये आपका इस टाइप से सोल्व हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करके दिखाएंगे। A shopkeeper sold an article's profit of 10%. A shopkeeper sold an article profit of 10%. If he sold the articles for rupees 16 more, if he sold the articles for rupees 60 more, then he get profit of 15%. क्या बोला, a shopkeeper sold an article's profit of 10%. If he sold the articles for rupees 60 more, if he sold the articles for rupees 60 more, he get profit of 15%. He get profit of 15%. Find the cost price of article. Find the cost price of article. तो आपको आर्टिकल का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, इससे आसान क्वेश्चन मेरे को लगता है आपने कहीं देखा होगा या कभी देखेंगे। साफ सी बात सभी को समझ में आने वाली, साफ स्पष्ट बात है। क्या बोला है भाई इसने, देखो इसने बोला है कि भी एक दुकानदार है, एक वस्तु पर भाई साहब 10% का फायदा कमाते हैं। फिर उसके मन में एक बात आती है कि यार रेट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब तक तो 10% का प्रॉफिट, भाई साहब ने क्या किया 60%, 60 रुपीज का ज्यादा वो लेने लगे, प्रॉफिट लेने लगे, 60 रुपीज का ज्यादा प्रॉफिट लेने लगे। 60 रुपीज का 10% के साथ ज्यादा प्रॉफिट लेने से भाई साहब को टोटल 15% के इक्वल हो। और पूछा क्या इसने, कॉस्ट प्राइस बताए। इसने बोला यदि 10% के साथ में यदि हम 60 रुपीज और ऐड कर देते हैं तो आपका वो 15% के इक्वल हो जाता है प्रॉफिट के, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका 10% किसके इक्वल है 15% के इक्वल है, ठीक। तो हमने देखा 5% का गैप है दोनों में। कितने का गैप है, इधर जाके मैं इसको माइनस करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 5% इक्वल टू में 6060। क्या होगा या नहीं होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा कि 5% इक्वल टू में 60 के। तो 100% किसके इक्वल होगा, तो हम लिख देंगे कि भी आपका किसके इक्वल होगा 60/5 मल्टीप्लाई 100, 1200 के आपका बराबर होगा, 1200 के इक्वल आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ठीक है। यदि वो आपसे ये पूछता है कि भी सेलिंग प्राइस बताओ, क्या बताओ सेलिंग प्राइस इनिशियल, देखो इसमें दो सेलिंग प्राइस थे, एक तो ये वाला एक ये वाला। आपको यदि इनिशियल सेलिंग प्राइस बोलता है तो आप इनिशियल निकाल देंगे 1200 मल्टीप्लाई 110 100, तो आपका है 1320,
ठीक। यदि आपसे बोलता है कि भी आपका जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो बताओ, तो आप क्या करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई 115 और ये 20 से 20 कैंसिल, इसको कर देंगे 12 5 जा 60, ठीक है, 12 1 जा 12 और 6 18, 12 1 जा 12 और 1 1380 आपका न्यू सेलिंग प्राइस होगा। ये आपके दोनों प्राइस आपके सामने हुए तैयार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 7%, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at the loss of 7%. If he had sold it for rupees 640 more, a shopkeeper sold an article at the loss of 7%. If he had sold it's for rupees 640 rupees more, then he get profit of 9%. Then he get profit of 9%. Find the cost price of article and initial selling price. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एंड इनिशियल सेलिंग प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस बताना है और इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या रहेगा वो बताना है। एक भाई साहब हैं जो पहले एक सामान को क्या कर रहे थे, 7% के लॉस पर बेच रहे थे, 7% के लॉस पर बेच रहे थे, नुकसान पर बेच रहे थे। इसका मीनिंग क्या हुआ, 7% के नुकसान पर बेचने का मीनिंग ये हुआ कि भाई साहब उस वस्तु को 93% पर बेच रहे थे। आपने बोला बिल्कुल। फिर भाई साहब के मन में है वो नीयत खराब हो जाती है, भाई साहब की खोट आ जाता है मन में, और भाई साहब उसको 640 रुपीज़ ज़्यादा प्राइस में बेचने लग जाते हैं। क्या करते हैं, 640 रुपीज़ ज़्यादा का बेचने लग जाते हैं, उस पर इतना रेट बढ़ा देते हैं। ऐसा करने से भाई साहब को 9% का प्रॉफिट होता है। ये तो कहीं लॉस ले रहा था, अब क्या कर रहा है कि भी 9% का प्रॉफिट होता है, मतलब 109% में उसको बेचने लग जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कितने का भाई साहब ने प्रॉफिट लिया, कहीं 7% के लॉस पर बेच रहा था, अब कहीं 9% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो हमने देखा 16% का डिफरेंस आपका 640 के इक्वल है। तो आपका कॉस्ट प्राइस पूछा, तो ये लो कॉस्ट प्राइस आपके सामने तैयार। तो ये 4000 रुपीज़ आपकी क्या होगी, ये तो होगी आपकी कॉस्ट प्राइस। क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। उसने पूछा कि फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इनिशियल बतानी गाइस, इसका मीनिंग 93% था, ठीक है। लिख देंगे 4000 मल्टीप्लाई 93 इक्वल टू में 100। तो आपका क्या हुआ, 0 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, ठीक है, 36 और 37, ठीक है, 3720, ठीक। आपका क्या था, उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस था। हाँ, ये आपसे न्यू पूछता है तो आप 109 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4000, वो आपका हो जाएगा 4036, मतलब हाँ 4600 हो जाएगा, क्या 4360 हो जाएगा यार, ठीक है। ये आपका आंसर होगा यदि न्यू सेलिंग प्राइस पूछता है तो। नहीं पूछता तो नहीं बताएंगे हम उसको। आ रही है सभी को बात समझ में, बिल्कुल आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए गाइज, यदि ये बात सभी को समझ में आ रही है तो। सभी ने कर लिया इसको नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 5%। A shopkeeper sold an article loss of 5%. If he had sold the articles for rupees 900 more, then if he, क्या बोला इसने, a shopkeeper sold an article loss of 5%. If he had sold the articles for rupees 900 more, if he had sold the articles for rupees 900 more, then he get a profit of 10%. Then he get profit of 10%. If shopkeeper sold the article, profit of 20%. If shopkeeper want to sold the article, if shopkeeper want to sell the articles, profit of 20% find the selling price of the article। तो find the selling price of the article। तो आपको selling price बताना है आर्टिकल का, क्या रहा होगा, ठीक है।
दिल में कुछ छुपा होगा किसी के, है। तो इसने बोला है कि भाई आपका एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% के नुकसान पर बेच रहा था, 5% के लॉस पर बेच रहा था, इसका मतलब उसको 95% पर बेच रहा था। भाई साहब के मन में पाप आया और भाई साहब ने इसका रेट 900 रुपये बढ़ा दिया। 900 रुपये बढ़ाने से भाई साहब को 10% का प्रॉफिट होने लग गया, मतलब 110% में उस सामान को बेचने लग गया। तो इसने पूछा है कि अपने से यदि वो उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचता तो भाई साहब को क्या प्रॉफिट होता। तो हम पहले इससे निकाल लेंगे आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, 100% निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा 15% इक्वल टू 900, ठीक। अब हम 120% निकालेंगे डायरेक्ट। अब किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं कि उसने तो 20% पूछा है, अब 120 क्यों निकाले, उसने प्रॉफिट बोला है। प्रॉफिट बोला इसका मतलब 100% हम कॉस्ट प्राइस पर तो बेचेंगे, उससे ज्यादा भी लेंगे कुछ, ठीक है। वो हमने क्या 120%, तो हमने लिख दिया 15%, 915 मल्टीप्लाई 120, ठीक है, ये अपना 5 का है, 15 छिके 90, 12,7200, 7200 रुपये में भाई साहब ने उस आर्टिकल को बेचा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। तैयार, बिल्कुल। क्वेश्चन लिखें। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 19.50, ठीक है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 19.5 रुपीज, मतलब 50 रुपीज, 19.5 रुपये बोल दूंगा यार मैं उसको, 19 रुपये 50 पैसे बोल देता हूँ आपके लिए। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 30% हाउ मच rupees should increase the price of an article to get profit of 40% how much rupees should he increase the price, how much rupees should increase the price of an article to get 40% profit, 40% का फायदा कमाने के लिए भाई साहब उसको किस रेट पर बेचेगा। देखो 30% के फायदे पर बेच रहा है तो भाई साहब को 19.50 19.50 पैसे का मतलब टोटल बेचता है उसको, इसका मतलब 130% आपका किसके इक्वल है, 19.50 के इक्वल है। क्या किसी को दिक्कत है इस बात में? बिल्कुल नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। भाई साहब उस पर 10% का और फायदा चाहते हैं, 140% के बेचना चाहते हैं, लिख देंगे 1950 नीचे 100, ठीक, मल्टीप्लाई में 130, ऊपर आपका 140, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो आपके आ जाए, 13 1 जा 13 5 जा, ठीक है, ये आ गया 15 मल्टीप्लाई 14, 15 4 जा, ठीक है, 15 1 जा और 6, ठीक है, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, 15 और 6 210, ठीक है, ये आ गया 20 और कितना आ गया 20। पहले 19.5 था, अब कितना हो गया 21। कितने रुपीस बढ़ रहे हैं, कितने रुपए बढ़ रहे हैं? तो हमने देखा आपके 1.5 रुपीज, 1.5 रुपये की क्या हो रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्यारी सी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, यदि ये बात सभी को समझ में आ रही है तो आज की क्लास छोटी सी है। इसी के साथ यदि आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड।